हमने आपको पिछले वीडियो में दरियाए फरात के बारे में बताया था। साथ ही हमने वो हदीस और उससे जुड़े हर मुमकिन पहलू पर आपकी तवज्जो करने की कोशिश भी की थी। लेकिन आज के वीडियो में हम दरियाए फरात की कुछ लेटेस्ट तस्वीरों के बारे में बात करेंगे जो वाकई में इंसानों के लिए परेशान कुन हैं। दरिया का वाटर लेवल इतनी तेजी से गिरेगा, इस पर तो खुद साइंसदान भी यकीन नहीं कर रहे थे। जो फिलहाल दरियाए फरात की नई तस्वीरों को देखने के बाद महसूस हो रहा है, वाकई में बहुत तेजी से पानी गिर रहा है। अभी तक साइंसदानों का मानना था कि दरियाए फरात 2040 तक मुकम्मल सूख जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों के बाद आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरह से पानी कम हो रहा है, उस हिसाब से दरियाए फरात अगले 5 सालों में मुकम्मल सूख जाएगा। मैं जो आपको दिखाऊंगा वो एकदम लेटेस्ट तस्वीर होंगी और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस दरिया में से बहुत सी हैरान कुन चीजें भी मिल चुकी हैं। इस दरिया की खुदाई में जर्मन और इराकी साइंसदान काम कर रहे हैं, जिनको लगातार इस दरिया में से कदीम चीजें मिल रही हैं। पिछले साल तक इस दरिया में से एक किला और मिट्टी के कुछ बर्तन, वॉच टावर और टैबलेट्स बरामद हो चुकी हैं। इसके अलावा इस साल इस दरिया में से कई पुरअसरार सुरंगें भी बरामद हुई हैं, जिन पर अभी तक रिसर्च जारी है। ये जमीन के अंदर बहुत लंबी और बड़ी सुरंगें हैं। इनकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। अभी तक साइंसदान ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इतनी लंबी और ऊंची सुरंगें क्यों और किस लिए बनाई गई थीं। लेकिन ईसाइयों के मुताबिक इन सुरंगों या गारों का जिक्र उनकी किताब इंजील में मौजूद है। ईसाइयों की माने तो उनका कहना है कि इन गारों में शयातीन कैद किए गए थे, जो इस दरिया के खुश्क होने के बाद जाहिर हो जाएंगे। अगर इस बात को हम इस्लामी पसे मंजर में देखने की कोशिश करें तो हमें मालूम होता है कि दज्जाल किसी नामालूम जजीरे पर कैद है और उसका आखिरी वक्त में खुरूज होगा तो दुनिया में वो फितना, फसाद और कत्लो गारत फैलाएगा। तो क्या दरियाए फरात के सूखने के बाद ही दज्जाल का खुरूज होना है? अगर आज हम उलेमा की बात करें तो बहुत सारे उलमा इकराम का ये मानना है कि दरियाए फरात के सूखने के साथ ही हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इसके बाद एक बड़ी जंग का दौर शुरू हो जाएगा। जैसा कि हदीस से हमें इल्म होता है कि दरियाए फरात के सूखने के साथ इसमें से सोने का पहाड़ बरामद होगा और लोग उसको हासिल करने के लिए जंग करेंगे। इस जंग की हलाकत सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे, यानी 99% हलाक हो जाएंगे। इससे यही मालूम होता है कि वो जंगों का दौर दुनिया का सबसे खतरनाक दौर होगा और उलमाओं के नजदीक उस जंग में हजरत इमाम मेहदी इस्लाम की क़यादत करेंगे। अभी ये जंगें जारी ही होंगी कि दज्जाल का खुरूज हो जाएगा और दज्जाल दुनिया भर में फितना फसाद मचाएगा। अब दुनिया में 2 गिरोह रह जाएंगे, एक अहले ईमान और दूसरा अहले कुफ्र। अहले ईमान हजरत इमाम मेहदी की क़यादत में एक साथ आ जाएंगे, जबकि अहले कुफ्र दज्जाल को अपना निजात दहिंदा समझकर उससे जुड़ जाएंगे। जंगों का सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा और दज्जाल की ताकत भी तेजी से बढ़ेगी, जो अहले ईमान पर उस वक्त भारी पड़ रही होगी। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम अहले ईमान की ताकत एक ही रात में बढ़ जाएगी। फिर एक फैसला कुन जंग होगी जिसमें हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लुद में कत्ल कर देंगे और दुनिया दज्जाल के फितनों से पाक हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि दरियाए फरात का सूखना समझदारों के लिए एक बड़ी निशानी के तौर पर है तो इसमें कुछ भी गलत ना होगा, क्योंकि ये एक वाहिद निशानी है जिसके बाद एक समझदार ईमान वाला आने वाली दुनिया के हालात को बड़ी ही आसानी से समझ जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो निशानी जाहिर होंगी उनमें सबसे पहले तो लंबा फासला नहीं होगा और दूसरा वो एक चेन के साथ जाहिर होंगी, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से एक तरतीब के साथ जाहिर होंगी। यहाँ मैं एक और दिलचस्प बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दरियाए फरहात के मुकम्मल सूखने का जिक्र हदीस में नहीं है। अलबत्ता दरिया में पानी कम होने के साथ पानी का रुख बदल जाने का जिक्र है, यानी जब दरिया में सोने का पहाड़ जाहिर होगा तो दरिया अपना रुख तब्दील कर लेगा। इसलिए आप ये ना सोचें जब दरिया मुकम्मल सूखेगा तब कहीं जाकर सोने का पहाड़ जाहिर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोने का पहाड़ जाहिर उससे पहले ही हो जाएगा और आज दरिया का पानी जिस तरह से कम हो रहा है, इससे इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि सोने का पहाड़ किसी भी दिन जाहिर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम रात में सोएं तो पहाड़ ना हो, लेकिन सुबह आँख खुले तो पता चले कि सोने का पहाड़ जाहिर हो चुका है। इसलिए मेरे साथियों, अब वक्त बहुत कम है।
अब गफलत की जिंदगी गुजारना छोड़ दें, गफलत की नींद छोड़ दें और हक और बातिल पहचान कर हक के साथ हो जाएं। खेलने कूदने का अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब वक्त है तौबा करने का और खुद को मजबूत करने का। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करें।